मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगे बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने क्या देखा था, यहाँ पर आपने देखा था ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपने लिए थे, ये आपके पास कितने थे, एक 1 था, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्क्वायर था। यानी लेट यहाँ पर हमने मान लिया कि यदि हम 1 का 1/3 करते हैं पावर, तो z इक्वल टू होता है, यानी क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट हमने z ले लिया। अब यहाँ से यदि हम इसे करते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, क्यूब कर दें दोनों साइड का, तो z क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, और आप करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज z क्यूब माइनस 1 यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारा एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वही फार्मूले से यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा z माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर हो जाएगा प्लस z होगा और प्लस आपका हो जाएगा 1 और इक्वल टू हो गया 0। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो z माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा एक, और एक होगा आपके पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से देखेंगे तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से निकालेंगे तो जो z की वैल्यू होगी ये आपकी होगी माइनस b की जगह पर आपका 1 है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा आपका 4 और अपॉन हो गया 2। इस तरह से देखेंगे तो z इक्वल टू यहाँ पर जो आपका बनेगा ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 और ये हो जाएगा i। इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे तो एक z की वैल्यू आप पॉजिटिव ले सकते हैं, एक z की वैल्यू क्या ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आर्गूमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट ऑफ -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2i, इसके आर्गूमेंट की बात करते हैं तो ये कौन से में जाएगा, ये इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव इधर है तो ये सेकंड में जाएगा, इसका मतलब π/2 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू होगी, π/2 से लेकर के कहाँ तक होगी, पाई के बीच में वैल्यू होगी। तो जो ये वैल्यू निकलती है वो किस पर निकलती है, 2π/3 पर ये वैल्यू निकल के आती है। तो आर्गूमेंट इसका लिख दीजिएगा 2π/3 हो जाएगा। इसी को आप ओमेगा भी डिनोट कर रहे थे, यानी ओमेगा इक्वल टू इसी को डिनोट कर रहे थे -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2i, इसी को आप ओमेगा भी डिनोट कर रहे थे। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा और ले लेते हैं, आर्गूमेंट ऑफ -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2i की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 4π/3। ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है तो ये होगा -1/2 हो गया माइनस अंडर रूट 3/2 हो गया, आयोटा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे आगे, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजफुल रिजल्ट्स के बारे में ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए क्या क्या है इसमें रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। दूसरा क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू 2π/3 अभी आपने निकाला है, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4π/3 अभी आपने निकाला था। z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, जब इसके रूट की बात होगी तो ये इस चीज़ को भी होल्ड करेगा, यदि ये 3 रूट हैं तो z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1, z माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरह से ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स, जो रूट्स होते हैं वो कहाँ से निकले थे, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 से निकले थे, अभी आपने देखा था। क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी लाई ऑन, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन सर्कल, ये मॉड्यूलर सर्कल पर, ये मॉड्यूलर सर्कल पर आपका ये करता है, लाई करता है। तो यहाँ पर जब आपका क्या था, जब वहाँ पर nth रूट लेते थे तो n इक्वल पार्ट्स में वो करता था डिवाइड, अब यहाँ पर आपने क्यूब रूट लिया है तो ये किस में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये चीज़ आपने लिखा है। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है ये भी आप ध्यान रखिए, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये 0 होगा यदि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, तो n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो फिर 0 होगा, और मल्टीपल ऑफ 3 है n तो फिर आपकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यदि क्यूब रूट ऑफ -1 के क्यूब रूट होंगे तो आप लिखते हैं -1 माइनस ओमेगा
और ये आपका होगा, ये होगा आपका ओमेगा स्क्वायर। अगले की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर जेड क्यूब प्लस 1 की बात करेंगे तो इसके रूट आपके ये हो जाएंगे। अब इसके जो रूट आप लेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी। उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ बात करेंगे तो ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ये लेते हैं। यानी यहाँ पर आपका पहला रूट होता है तो 1 ले लिया, यहाँ पर दूसरा रूट ओमेगा ले लिया, यहाँ पर बी के साथ में मल्टीप्लाई में तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर ले लिया। सेम यही कंडीशन आपका इसमें ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू जो आपका होता है वो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर रूट्स ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये आपका होता है। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं, ये बात करते हैं कि एक आपके पास एग्जाम्पल है, इसके सॉल्यूशन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आपने लिया है तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है आपके पास 1 है और ये है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है और प्लस है आपका 3 माइनस ओमेगा है और ये हो गया आपका 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से प्लस एंड सो ऑन जो आपने लिया है वो आपने यहाँ पर क्या लिया है, ये लिया है प्लस, ये है n माइनस 1 और n माइनस ओमेगा और n माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपने ले लिया है। वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये कहा गया है। तब जो ये एक्सप्रेशन है ये इन चारों में से किसके बराबर है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है ये आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं, सॉल्यूशन पर हमने बात की है तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि z माइनस 1 ले लिया जाए, z माइनस ओमेगा ले लिया जाए, यानी z माइनस 1 ले लिया जाए इंटू z माइनस ओमेगा ले लिया जाए, z माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लिया जाए तो ये होता है z क्यूब माइनस 1 के। वही चीज़ यहाँ पर देखिए, यदि इस 1 को लिखेंगे तो 2 माइनस 1 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन तब सो जो एक्सप्रेशन ये हमारा निकल के आएगा, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जेड क्यू माइनस 1 के फॉर्म में अब आपको लिखना है, ये जेड क्यू माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी, यहाँ से आप लेंगे तो ये हो जाएगा जेड की जगह पर आपका कितना हो रहा है 2 हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, प्लस यहाँ से 3 माइनस ये होगा तो 3 क्यूब माइनस 1 हो जाएगा और प्लस एंड सो ऑन आप चलते चले जाएंगे तो ये जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका n क्यूब माइनस 1 ये हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस वन वैसे ये कितना हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, माइनस वन आपका क्या हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका हो रहा है यहाँ से आपका 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब, यदि इसमें आप एक और 1 ऐड कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 क्यूब के इक्वल हो जाएगा। और यदि यहाँ से आप इसे निकालना चाहें तो यहाँ से 1 ये हम लिख दें 1 क्यूब लिख दिया और प्लस 2 क्यूब लिख दिया प्लस एन सो ऑन ये हमने ले गया n क्यूब। यहाँ से हमने 1 क्यूब ऐड किया है तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपका हो गया माइनस, यहाँ से हमने क्या ले लिया ये 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, जो ये ले गई ये कितने टाइम्स हो गया n टाइम्स हो गया, n बार हो गया। अब यहाँ से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन सो ऑन, इसकी वैल्यू जो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है n, ये होती है n प्लस 1 और y2 इसका होता है होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू जो होगी ये क्या होगी -1 होगी, ये -1 होगी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये n -1 टाइम्स होता है, सॉरी ये गलती से लिख गया यहाँ, n-1 टाइम्स होगा, ये एक टर्म कम होती है यहाँ पर, ये ले लिया।
अब यहाँ से -1 हो जाएगा तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस है तो -n होगा और प्लस आपका हो जाएगा 1, एक n होगा प्लस हो जाएगा 1, इस 1 से आप 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो आपकी ये वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी n और n + 1/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और हो जाएगा -n। तो ये ऑप्शन आपका जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। ये सेकंड ऑप्शन इस तरह से आपका सही हो गया। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, ये है आपका इफ़ z इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z ओमेगा z एंड z + ओमेगा z। इनके द्वारा हमको ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये वैल्यूज आपकी होंगी ये सब मोड ऑफ z के ही इक्वल निकल के आएंगी, मोड ऑफ z के इक्वल निकल के आएंगी। सॉल्यूशन आप करना चाहें तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू जो आपका होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है e की पावर i 2π/3, ये वैल्यू होती है ओमेगा की। यदि यहाँ से इसका हम क्या निकालें, यदि ओमेगा z भी हम निकालते हैं, ओमेगा z भी निकालते हैं तो ओमेगा z क्या होगा, एंड यदि ओमेगा z की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा होगा और यहाँ से मोड ऑफ z होगा, ओमेगा होगा और मोड ऑफ z होगा। तो जो ओमेगा इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये जो यहाँ पर वैल्यू देने लगेगा फिर वही मोड ऑफ z के बराबर देने लगेगा। कुल मिलाकर के आपको जो याद रखना है, ये यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये यहाँ पर जो फॉर्म करते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक z लेंगे, ओमेगा z लेंगे, ये आपने z ले लिया, ये z ले लिया और यहाँ से देखिएगा ये एंगल आपका 60 बनेगा। यहाँ से आप ओमेगा z लेंगे और जो ये बनेगा z + ओमेगा z हो जाएगा। एक रोटेटिंग फॉर्म में आप ले लीजिए, ये हो जाएंगी साइड्स, एक रोटेटिंग फॉर्म में ले लीजिए। तो यहाँ पर जो ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ पर आप ले लेंगे A B C तो यहाँ से जो आपका निकल के आएगा वो AB = BC = CA, ये निकल के आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो एरिया इसका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या होता है, √3/4 और भुजा, कोई भी भुजा होती है साइड का स्क्वायर, तो साइड की जगह पर यहाँ पर आपका क्या होगा, मोड ऑफ z हो जाएगा। तो मोड ऑफ z का स्क्वायर, ऑप्शन आपका जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग जो बात करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमें ब्रेक करके करना है। तो इनको ब्रेक करने के लिए पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ये 1 + i की पावर जो होता है वो n होता है, 1 + i की होल पावर n लिख दें तो उसका एक जो फार्मूला होगा वही फार्मूला हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो पहले हम लोग यहाँ फार्मूला लिखते रहे कि 1 + i⁴ n, ये है आपका 1 + i⁴ आप n लिखेंगे तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ -4 होगा और -4 की पावर q होता है, -4 की पावर होता है वो q होता है। q का मतलब कोशिएंट, यानी जब n को 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, n को 4 से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसमें जो कोशिएंट होता है यानी भागफल होता है वो है आपका q, वो है आपका q। अब यहाँ पर हम लोग फिर ये क्या होगा, और अब रिमाइंडर बचेगा तो ये होता है आपका 1 + i और इसकी पावर r, ये आपका रिमाइंडर बच गया। ये रिमाइंडर यहाँ पर ले लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। तो पहले चलिए इसके लिए हम लोग लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे तो ये 1 + i की जगह, ये n की जगह कितना 8 है, 8 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करें, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो -4 की पावर यहाँ भी 2 हो जाएगी और इनटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + i की पावर 0 होगा। इसी तरह से और यहाँ पर लेंगे प्लस, अगले में भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी -4 की पावर आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ पर चाहे +-i रहे उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यदि यहाँ +-i रहता है तो वहाँ वही साइन के साथ में आप लगाएंगे।
ये ध्यान रखिएगा। और इनटू जो ये वैल्यू हो जाएगी ये भी यहाँ पर 1 हो जाएगी। इस तरह से देखेंगे यहाँ पर ये 16 और प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा आपका 32। सेकंड पर आते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फिर 19 है, 19 में डिवाइड करेंगे तो ये -4 की पावर कितने बार जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार गया। और ये बचेगा 1 प्लस आई टू दी पावर, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 3, ये आपने 3 ले लिया। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -64 हो जाएगा। और 1 प्लस आई की पावर होल क्यूब यहाँ पर बच रहा है, तो उसको उसी के हिसाब से आप वैल्यूज लगा देंगे 3 के पावर के, यानी इसका होल क्यूब खोलेंगे और वैल्यूज आप यहाँ पर लगा देंगे आराम से। ठीक, इसकी वैल्यूज लगा करके आई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर इसमें करेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या होगा, -4 की पावर कितने बार गया, 4 एकन 4, ये जो कितने बार जा रहा है, 4 एकन 4 1 और 4 चौका 16, यानी 14 हो जाएगा। और 1 माइनस आई की पावर होगा 3, और 1 माइनस आई की पावर 3 को भी आप क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। इसी तरह से इसको भी आप ले सकते हैं, 4 6 24 हो जाएगा। यहाँ 56 ले सकते हैं, 56 भी आपका इसी तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि और एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल चलिए आप और बढ़ा लीजिए, जहाँ पावर 1 या 2 हो। तो 1 या 2 पावर पर एक एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो यहाँ पर हम चलिए 1 प्लस आई की पावर 13 कर देते हैं। 1 प्लस आई की पावर 13 कर देते हैं, ये ले लिया। 1 प्लस आयोटा की पावर आपने 13 कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -4 की पावर 4 तिया 12, 3 बार गया ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया। इस तरह से देखेंगे तो ये -64 होगा, ये 1 प्लस आई हो जाएगा। इसकी वैल्यू यदि आप लेंगे तो ये हो जाएगा -64 और माइनस हो जाएगा 64 आयोटा, ये आपका हो गया। आगे देखिएगा और हम लोग इस पर आगे बात करते हैं। तो आगे आपका क्या है, कंडीशंस फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ आपको न निकालना पड़े, इसीलिए यहाँ पर हम ये आपको करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। और कायदे से अच्छे से सब चीज़ों पर आपका फोकस रहना चाहिए, अच्छे से इन सब पर आपका फोकस रहना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ, ये आपने ले लिया Z1 प्लस Z2 आपने लिया, तो Z1 प्लस Z2 में यहाँ पर आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में ऐड करेंगे। तो ये Z1 प्लस Z2 इक्वल टू रियल पार्ट के साथ में, तो X1 प्लस हो जाएगा X2 और प्लस हो जाएगा I, और ये हो जाएगा Y1 प्लस Y2, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर और आगे हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रियल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल है, तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया फॉर रियल के लिए आपका क्या हो जाएगा, जो y1 प्लस y2 होगा ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से y1 इक्वल टू आपका हो गया -y2 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि Z1 Z2 भी रियल है, तो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये होता है X1 X2 माइनस Y1 Y2। ये आप जानते हैं इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है। 1 मिनट में से और अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि यदि यहाँ से आप Z1 Z2 की वैल्यू लेते हैं तो ये X1 X2 होगा माइनस Y1 Y2 होगा, प्लस फिर आप यहाँ पर I लिखते हैं और ये हो जाता है X1 Y2 और प्लस हो जाता है Y1 X2, ये वैल्यू हो जाती है फॉर रियल के लिए। अब रियल की बात करेंगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा, यानी X1 Y2 प्लस Y1 X2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप निकाल चुके हैं Y1 की वैल्यू माइनस Y2 निकाल चुके हैं, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा X1 Y2 और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस होगा, और ये हो जाएगा आपका X2 Y2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज Y2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो Y2 0 होगा नहीं, तो X1 माइनस X2 0 होगा, X1 माइनस X2। चलिए मैंने यहाँ Y2 कॉमन ले लिया, X1 माइनस X2 इक्वल टू 0। सिंस Y2 आपका 0 नहीं है, Y2 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने Y2 को हमने परमानेंट 0 की बात नहीं हो रही है, ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों ही, तो हम नहीं लेके चलेंगे। और यहाँ पर आपका तब हम यहाँ पर क्या लेंगे,
तब आप यहाँ पर करेंगे सो, इसीलिए x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये इम्प्लाइज करेगा x1 इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, x2 हो रहा है। तो इस तरह से Z1 की, यहाँ से हम Z1 की बात करें तो ये Z1 इक्वल टू जो आपका हो जाएगा ये है आपका x1 प्लस y1 हो गया। यदि x1 की जगह पर x2 रख दें, माइनस y1 की जगह y2 रख दिया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका कंजुगेट ऑफ Z2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि Z1 इक्वल टू जो आपका हो रहा है कंजुगेट ऑफ Z2 होगा। यदि Z1 प्लस Z2 का भी रियल पार्ट है, Z1 Z2 रियल पार्ट है, केवल रियल वैल्यू है, तो उस केस में ये तभी होगा जब Z1 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इफ़ Z प्योरली इमेजिनरी, Z प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर आपने एक आपके पास ये आपके पास रियल एक्सिस हो गई, यानी इसे एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस से डिनोट करते थे, इसे आप इमेजिनरी एक्सिस से भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी जो पार्ट है वो 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा भी है। 0 से बड़ा है तो आपका कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, इधर जाएगा, बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमको मिल रहा है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस मिल रहा है। तो जो लाई करेगा ये इमेजिनरी एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर लाई करेगा। वही आपने यहाँ पर देखेगा ये लिखा है, वही यहाँ पर लिखा है कि Z की वैल्यू जब प्योरली इमेजिनरी है तो ये तो 0 हो गया, और ये वैल्यू इस तरह से दी गई है। तो वही आपने लिखा है कि Z लाई जब वो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, ये हमने बता दिया इमेजिनरी एक्सिस है यानी वाई एक्सिस पर। तो आर्गूमेंट यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ से देखेंगे आर्गूमेंट आपका कितना हो रहा है, ये π/2 हो रहा है। तो इस तरह से इसका जो आर्गूमेंट हो गया ये π/2 हो गया। सेम इसी तरह से Z की बात कर रहा है, प्योरली इमेजिनरी की बात की जा रही है। तो इमेजिनरी और यहाँ पर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो आपका ये इधर चलेगा यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पर चलेगा या इमेजिनरी पर। तब यही आपने लिख दिया यहाँ पर, ये आपका x 0 हो जाएगा और ये Z लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। आर्गूमेंट ऑफ इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये एंगल लेते हैं और ये हो जाएगा -π/2, ये एंगल आपका हो जाएगा -π/2। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इफ़ Z इज प्योरली रियल नंबर सच दैट। अब यहाँ पर फिर वही ड्रॉ कर लीजिए आप उसी तरह से। यहाँ पर ये आपके पास रियल एक्सिस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। इसे आप x एक्सिस से भी डिनोट कर रहे थे, इसे y एक्सिस से भी डिनोट कर रहे थे। अब ये कह रहा है प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब i का जो कोफिशिएंट है वो आपका 0 है, i का कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, 0 है। और x की वैल्यू कह रहा है 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है। इसका मतलब किधर आएगा, ये 0 से छोटी है तो नेगेटिव है, नेगेटिव इधर आएगा, आपका इधर आएगा, यानी x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव साइड में आपका ये क्या करेगा, लाई करेगा ये Z। और आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो आर्गूमेंट आपका क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z पाई हो जाएगा। अब यहाँ से नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कही जा रही है कि इफ Z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है देन तब आपको ध्यान रखना है कि आर्गूमेंट Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z इक्वल टू Z बार इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z बार। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं मोड ऑफ Z बार। ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव होगी तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉजिटिव की बात करेंगे तो इधर लेंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू RE की पावर ये आपके पास है, तब यहाँ से यदि हम इसका कंजुगेट करें तो कंजुगेट Z बार इक्वल टू ये मिलेगा। और इसको आगे चल कर के हम इसे लिख सकते हैं -2πn या 2n पाई माइनस थीटा, इस तरह से। यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम देखेंगे तो ये 2n पाई माइनस थीटा आएगा, ये आएगा आर्गूमेंट इसका Z का। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। ये थीटा हम जानते हैं कि जो थीटा था ये आर्गूमेंट ऑफ Z था, ये आपने लिख दिया। आर्गूमेंट ऑफ Z इक्वल टू इस तरह से आर्गूमेंट ऑफ Z बार, यहाँ से इसे आपने ट्रांसफ़र कर दिया, इधर ये नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया, 2n पाई के इक्वल हो गया। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा स्क्वायर था, वेयर ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। यदि यहाँ से 1 माइनस ओमेगा का मोड का स्क्वायर निकालते हैं तो ये वैल्यू आपकी 3 आती है। यदि इसे 1 माइनस ओमेगा, यदि यहाँ से इसका अंडर रूट कर दिया जाए
तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, ये वैल्यू आपकी √3 आ जाती है। इसी तरह से 1 - ω² निकालते हैं तो भी ये आती है, ये निकालते हैं तब भी ये आती है। चलिए थोड़ा सा इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, अब कहीं आपको डिस्टर्ब न करें, इसीलिए। चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि Z1 Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 + Z2 का वो 0 है और इमेजिनरी मल्टीप्लिकेशन भी इसमें 0 है। तो Z1 + Z2 आपने अलग अलग किया और इसमें कह रहा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। वैसे यहाँ पर हम लिख चुके हैं प्योरली रियल नंबर के लिए वही चीज़ है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी होगी और ये आप पहले कर चुके हैं, तो यहाँ से यही रिजल्ट निकल के आ रहा है। इस बेस पर यानी इस वे में लिख सकता है, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया है और कोई रीज़न नहीं है इस फॉर्म में लिखने का। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, इफ़ आर्गूमेंट ऑफ Z1 - Z2 = 0 है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास ये मोड ऑफ Z1 - Z2 होता है, ये मोड ऑफ Z1 - मोड ऑफ Z2 के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा sin थीटा + I cos थीटा की पावर होल 4 है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से ये चेंज हो रहा है, cos थीटा आगे आ जा रहा है, sin थीटा पीछे जा रहा है, एंगल में आपका थीटा n जो वैल्यू है पावर वो पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर I के साथ में यानी जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। इसी तरह से आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अब न्यू जो लेक्चर होगा इसमें वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा।